हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। एक कहावत है बाबू, वह मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो आइए, आज सुबह का सभी को सुप्रभात, राधे राधे। आज हमारे क्लास में हम क्लास 10 का पर्सनल वन का वास्तविक संख्या का रियल नंबर में आज हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा से लेकर के आज हम टोटल 10 क्वेश्चन तक लगाएंगे इस वीडियो में। तो चौथा क्वेश्चन देखा जाए, चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। क्या है, यदि एच सी एफ 306 और 657 इसको कितना दिया है, 9 दिया है, तो हमें एलसीएम 306 और 657 का मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए 306 और 657 देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि एचसीएफ की वैल्यू ना अगर इतना दिया है तो हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे। हम एलसीएम की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? एलसीएम की वैल्यू तो हम देखेंगे हमारे पास क्या बोला गया, एचसीएफ है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ में और एलसीएम में पूछा गया तो लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू, इन दोनों की जो संख्याओं का योग है वो 9 दिया गया है, दोनों की संख्या। तो 306 मल्टीप्लाई 657, 306 मल्टीप्लाई 657। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, दोनों वर्डों का 9 दिया गया है। चलिए अभी हमसे पूछा गया एलसीएम याद करिए, और एचसीएफ हमारे पास 9 दिया गया है। एचसीएफ हमारे पास क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 306 इक्वल टू 657। क्लियर? हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। और ये क्या है, और इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आप चाहे तो 9 से 306 भी काट सकते हैं और इसी 9 से 657 भी काट सकते हैं। चलिए काट के देखा जाए। तो 9 सत्ते 63, बचा 2, 9 त्रिके 27। जो हमारे पास एलसीएम मिल जाएगा, कितना मिलेगा, तो 306 मल्टीप्लाई 73, 306 मल्टीप्लाई 73। अब हम क्या करेंगे, 306 में 72 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 22,338। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था जिसका आंसर भी बहुत प्यारा है। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलना है। 5वां भी क्वेश्चन इतना ही प्यारा क्वेश्चन है, वो भी क्लियर। तो इसमें उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्लियर? ठीक, आइए 5वां क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है यदि एचसीएफ 120 कामा 225 है, यदि एचसीएफ 120 कामा 225 इक्वल टू 15 दिया है, तो हमें एलसीएम 120 और 225 का हमें ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, तो इसका भी आंसर बहुत प्यारा ही आएगा। 120 और 225 का अगर जो बाबू एचसीएफ दिया है ना वो 15 दिया है, और हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है। चलिए इसका भी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। दोनों पक्षों का योग कितना दिया है, 15 दिया। हम क्या लिखेंगे, 120 मल्टीप्लाई 225, 120 मल्टीप्लाई 225। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा जो एचसीएफ की वैल्यू दी है वो कितना दिया है, 15 दिया गया है। तो हम एचसीएफ की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। और एलसीएम हमसे पूछा गया है, हम क्या करेंगे,
120 मल्टीप्लाई 225, 225। अभी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 225, 120 मल्टीप्लाई 225। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखा, हमने एलसीएम निकाला है, यहाँ क्या 15 प्लस इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। अब हम क्या करेंगे, इससे इसका क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए 15 से हम चाहे तो 120 को भी काट सकते हैं, अब 15 से चाहे तो 225 को भी काट सकते हैं। तो 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। जो हमारे पास एलसीएम मिल जाएगा वो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 225, 8 मल्टीप्लाई 225। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 225 का, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 225 का, तो जो आ जाएगा हमारे पास 1800। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए चला जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए आइए छठे क्वेश्चन पे चला जाए। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि HCF 225 कामा 60 इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से बस आप लोग देखिएगा पढ़ाई को। जितने भी लोग, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कभी पेन लेकर बैठ जाइए अपना, और साथ साथ नोट करिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्लियर। चलिए पूछा गया है यदि HCF 225 और 60, 225 और 60 है, तो हमें पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, HCF। और HCF में क्या होता है, जो भी संख्याएं छोटी वाली होती है, हम छोटे वाले से हमेशा बड़े वाले में भाग देते हैं। क्लियर। चलिए आइए हम पहले किसे कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। तो किससे करेंगे, पहले 60 से भाग देंगे, किसमें बाबू, तो 225 में। 60 से भाग देंगे किसमें, 225 में। चलिए 3 बार में करके देख लिया जाए, तो 0 का 0 और 6 तरीके 18 करके देख लिया जाए, तो 0 का 0 6 तरीके 18 बचा कितना मेरे पास, 5 बच गया। बचा मेरे पास कितना, 5, और इसको दे दिया 1, इसको दे दिया तो 12, 8 8 4 12 45 है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, 45 में किससे देंगे, 60 में देंगे। 45 से किससे, 60 में। कितनी बार में, एक बार में जाएगा। चलिए 45 को एक बार में नोट कर लेते हैं। बचा हमारे पास 5 और ऊपर हो गए 15। हम क्या करेंगे, 15 में भाग दे देंगे 45 का। 15 भाग देंगे 15 तिया 45, 15 तिया 45 जो कटेंगे। जो हमें HCF जो मिल गया बाबू, तो HCF हमारे पास क्या मिल गया, तो HCF हमारे पास मिल गया 15। लिखेंगे HCF इक्वल टू 15। HCF इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास, 15 मिल गया। चलिए 15 लिख लेते हैं। आपने अभी HCF कितना निकाला है, 15 निकाला है। अभी आपसे पूछा क्या गया है कि 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। क्लियर। चलिए x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x। क्लियर। और जो आपने अभी HCF ज्ञात किया था वो आपने क्या था, 15। हम लिखेंगे इक्वल टू में 15, इक्वल टू में क्या कितना लिख देंगे, 15। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है x का मान ज्ञात करिए। आपको किसका ज्ञात करना है बाबू, x का हमें मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 225 मल्टीप्लाई 5, और हमने देखा ये किसमें, प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये किसमें है, माइनस में 10x उधर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10x। कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 5 5 25, हाथ में है 2, 5 दूना 10, 10 2 12, हाथ में 5 दूना 10, 10 1 11, 1125। 1125 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 10x हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे,
1125 में पहले 15 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर दिया जाए, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 1110 आ जाएगा। 1110 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो 10x मिल गया। कितना मिल गया हमारे पास, 10x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे 1110 और डिवाइड में 10x, 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा, x बचेगा, 0 से 0 निकल जाएगा, यानी हमारे पास x की जो वैल्यू मिल गई बाबू, यानी जो हमारे पास x की जो वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू हमारे पास कितना मिल गई, तो 111। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, और साथ ही साथ हमें 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। क्लियर। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए, जितने भी बच्चे हैं आप लोग पहले जब तक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे नहीं तो थोड़ा सा उसका आंसर लाने में आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हमें क्वेश्चन ही समझना है पहले। देखिए क्या बोल रहे हैं, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का हमें मान बताना है, साथ ही साथ हमें 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। देखिए इसमें 3 पैटर्न आ रहे हैं, 18 117 का हमें एलसीएम भी देना है, m की हमें वैल्यू भी निकालनी है, और हमें एलसीएम भी दर्शाया गया है। क्लियर। चलिए हम क्या करेंगे, 18 को लगाएंगे। और बाबू एक बात बोल दें, एक कहावत है कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, कि बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना कर जाएगी। क्लियर। तो जितने भी बच्चे हैं बाबू आप सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इधर उधर का फालतू का चीज पर आप लोग ना ध्यान दो। क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वें क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया कि 18 117 का पहले हमें क्या निकाल कर दीजिए, HCF निकाल कर दीजिए, उसके बाद फिर हमें m का मान निकाल कर देना है। चलिए हम क्या करेंगे, मैं पहले ही बताया छोटे पद से हम हमेशा किसमें, बड़े पद में भाग देंगे। चलिए भाग देंगे, 18 में किसका भाग देंगे, तो 117 का। 18 में हम किसका, 17 का, 117 का भाग देंगे, तो 18 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, जो हमारे पास इधर आ जाएगा 17 हो जाएगा, जो हमारे पास इधर आ जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 में से 8 गया, बचेगा हमारे पास 9, और 1 में से 1 चला गया 0। अभी हमने क्या देखा, तो हमारे पास मिल गया 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो बाबू जो आपने अभी HCF निकाला, जो अभी आपने HCF निकाला, HCF कितना हो गया मेरे पास, हम लिखेंगे HCF, और HCF जो मिला ना आपको, HCF मिल गया हमारे पास 9। मैं पहले ही बताया हूं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया, HCF किसे, जिस भी संख्या से हम भाज्य से भाजक में करते हैं तो भाज्य में ही आने वाली संख्या हमारा HCF होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, और इसी नीचे आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। नीचे आने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। क्लियर। चलिए अभी आपने HCF 9 निकाल लिया, अभी पूछा क्या गया, कह रहा है 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, और हमें m की वैल्यू भी याद करनी है। चलिए हम m की वैल्यू निकाल ले, तो लिखेंगे 18m माइनस 117 इक्वल टू, अभी आपने HCF की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाला था आपने 9। अब हम क्या करेंगे, 18m, तो इसको थोड़ा सा और इधर लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे 18m इक्वल टू 9, 9 को 9 कर देंगे। याद देखिए माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 18m हो जाएगा 126, 9 को 117 कर देंगे 126। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है 126, ये क्या 18 में इधर प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए डिवाइड में हो जा रहा है तो हम काट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 18 7 126,
जो हमारे पास बाबू m की वैल्यू मिल गई वो हमारे पास मिल गया कितना 7। क्लियर, m की वैल्यू कितना है 7। अभी हमसे ये पूछा गया कि साथ ही साथ 18 और 117 का हमें एलसीएम भी बताइए। चलिए 18 117 का हम एलसीएम भी निकाल देते हैं। हम लिखेंगे बहुत प्यारा सा आंसर आएगा इसका भी, लिखेंगे 18 इक्वल टू लगा लेंगे आगे एकदम आराम से। एलसीएम पूछा गया किसका 117 का, तो लिख लेंगे 117 इक्वल टू, इसके भी आगे लगा लेंगे। ठीक है, चलिए 18 और 117 का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 18 117 का हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में इधर निकाल दे रहा हूँ। क्लियर, चलिए 18 117 का निकाल देते हैं तो 18 का निकाल देते हैं। 2 9 18, 3 तिरिके 9 और 3 निकालने 3। जो हमारे पास 18 का जो मिल गया वो हमारे पास क्या मिला, तो वो हमें मिल गया वो हमें मिल गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये मिला। चलिए अभी हमसे क्या निकालना है, अभी हमें क्या निकालना, 117 का निकालना। चलिए 117 का निकालिए। एलसीएम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 तिरिके 9, क्योंकि देखिए मैं पहले बता चुका हूँ जो पीछे की संख्या होती है उसी से हमें निर्णय ले लेना होता है कि वो कौन सी संख्या, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो 7 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो अपने आप से कटने वाली संख्या। क्लियर, चलिए 3 तिरिके 9 बचा 2, 3 9 27। अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 करने 3, 3 तिरिके 9 और 13 करने 13, इसका एलसीएम कितना आएगा। चलिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अभी हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया ये ना कि एलसीएम ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना है, धीरे से एक लाइन आप लोग खींच लीजिएगा और लिख लीजिएगा एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, मैं पहले आप लोग को बताया कि एलसीएम में उन सभी पदों को नोट किया जाता है जो पद मैच करते हैं, जो पद मैच नहीं करते हैं, सारे पदों को लिखा जाता है। चलिए लिखिए, हमने देखा यहाँ 2 है तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ 3 एक बार मिल रहा है, ये 3 दोनों एक बार मिल रहा है और ये 3 दोनों एक बार मिल रहा है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि एक इससे बार मिल रहा है तो 3 हो गया, एक इससे बार मिल रहा है तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 17। क्लियर, मल्टीप्लाई हो गया, करेंगे इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आ जाएगा हमारे पास 306। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चला जाए। उससे पहले थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। बोला गया 18 और 117 का हमें क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ। एचसीएफ आपके पास कितना मिल गया, 9 मिल गया। पूछा गया है कि 18 माइनस 117 के रूप में हमें m का मान निकालिए। m का मान हमने क्या निकाला बाबू, 7 निकाला। साथ ही साथ 18 और 117 का हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम भी ज्ञात करना था। तो 18 और 117 का एलसीएम आपने निकाल दिया, कितना क्या, 306। तो उम्मीद करता हूँ तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, साथ साथ नोट करना चालू कर दीजिए। आपसे एलसीएम पूछा गया था, तो यहाँ आपने एलसीएम का मान कितना निकाल दिया, तो एलसीएम का मान निकाल दिया आपने 306। 306। चलिए क्वेश्चन नंबर चला जाए 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y का हमें मान निकालना है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में सक्षम भी होंगे, ठीक ठाक भी होंगे, पर कभी कभी क्या होता है जब पेपर आता है, जब आप लोग पेपर में बैठते हैं देने के लिए, क्या होता है उस समय थोड़ा सा माइंड काम करना बंद कर देता है। क्लियर, चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एकदम आसान से आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा, ये मेरा आपके प्रति उम्मीद रहेगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान निकालना है। ऐसे डायग्राम दिया जाएगा आपको पेपर में, हमें इसका मान निकालना। चलिए इसका मान कैसे निकाला जाता है, हमसे पूछा है x और y, तो हम लिख लेते हैं
x इक्वल टू और y इक्वल टू, कुछ करना नहीं है हमें, ऐसे लिख लें। क्लियर? हमसे पूछा गया x का मान निकालना गया, तो हमें यहाँ तो पहले y का पूछा गया, फिर इसका x का, तो हमें x का जब मान निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम करेंगे क्वेश्चन एकदम छोटा सा बड़ा आसान तरीके में, इसका आंसर बड़ा प्यारा सा आंसर रहेगा। लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3, जिसका आंसर आ जाएगा 21। जिसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 21 आ जाएगा। क्लियर? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी आपको x की जो वैल्यू मिल गई वो हमारे पास कितना मिल गया बाबू? तो 21। क्लियर? जब हमारे पास 21 मिल गया तो आप यहाँ क्या 21 लिख सकते हैं? हाँ एकदम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 21। क्लियर? अभी हमसे पूछा गया y का मान निकालिए, तो करना क्या है, आपने जैसे इसका मल्टीप्लाई किया उसका इसका भी कर दीजिए। चलिए कर लिया है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 21, लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे। चलिए 4 का 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। जो हमारे पास y की वैल्यू मिल गई बाबू, जो हमारे पास y की वैल्यू मिल गई वो हमें कितना मिल गया? 84। तो यही तो हमसे पूछा था उसने कि x और y का मान निकालिए। आपने बड़े आसान तरीके से x और y का मान निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, वो भी प्यारा सा ही क्वेश्चन है, वो भी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी 8 क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? जो भी क्वेश्चन आप लोग का डाउट होगा वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना चाहते हैं, फिर क्लासेस लेना चाहते हैं, वो हमारे आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग आकर के विजिट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आई 9वां क्वेश्चन पे चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चला गया। 9 वाला भी क्या कर रहा है, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x और y का हमें मान बताना। क्लियर? जो x का दिया है 3 और 195, 3 और y और 5 और 13, हमें इसका मान निकालना है। इसका मान भी बड़ा प्यारा है, आई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी। लिखेंगे y इक्वल टू लिख लेंगे, तो y इक्वल टू पहले हम क्या करेंगे, 13 और 5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 13 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, पहले 13 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 65 का मतलब हमने ये देखा, जो बाबू हमें y की जो वैल्यू मिल गई, जो y की वैल्यू मिल गई वो हमारे पास कितना मिल गया बाबू, तो 65। y की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 65। चलिए y की वैल्यू 65, तो हम क्या यहाँ 65 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप 65 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए जब आपको पता है कि आपने y की वैल्यू निकाल दी 65, तो फिर तो वही करना है जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। चलिए फिर कर लिए, हम निकालेंगे x y की वैल्यू, y की वैल्यू कितना है 65। अब हम किसका निकालेंगे, अभी हम ये देखेंगे 65 में फिर क्या कर लेंगे, लिखेंगे इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे। चलिए फिर 65 में किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का कर लेंगे। चलिए 3 का भी करके देख लिया जाए, जिसका आंसर आ जाए तो 65 दिया 195, 65 दिया 195। तो जो बाबू आपको y का मान निकल गया था 65, फिर y से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 195। चलिए देखिए 195 है भी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 195 लिख सकते हैं, 195 है भी। तो हमने प्रूफ भी कर लिया कि हाँ 65 में 3 का मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 195। तो अभी आपको ज्ञात क्या करना है, तो अभी हमें x क्या करना, लिखेंगे x इक्वल टू 195 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का, जो हमारे पास मिल जाएगा 15 को 5 हाथ में 1 29 27 का 28 को 8 हाथ में 3 3 2 5, जिसका हमें आंसर मिल जाएगा ना बाबू, जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमारे पास 585, वो मिल जाएगा हमारे पास 585। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत प्यारा सा आंसर था इसका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चला जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखा जाए 10 से कह रहा है नीचे दी गई आकृति में
नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z का मान ज्ञात करिए। अभी आप लोग कितने का मान ज्ञात कर रहे थे? 2 वर्डों का, x और y का। अभी पूछ क्या लिया गया है? z का मान निकालिए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ वो दोनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका भी क्वेश्चन, ये भी, इसका भी आंसर बड़ा प्यारा आएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। हमसे पूछा गया x और x का कितना दिया है? 2 और 3381 दिया है। इसका 3 और y दिया है, यहाँ 7 और 161 दिया है, यहाँ 7 और z दिया है। हमें इसका मान निकालना है। चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले z को दर्शा लेते हैं। पहले इसको दर्शा लेते हैं, z को। चलिए z को हम दर्शाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे z इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, यहाँ दिया है कितना बाबू? 161 लिख लेंगे, 161 और डिवाइड में हम क्या कर लेंगे? 7 कर लेंगे। डिवाइड में क्या करेंगे? 7 कर लेंगे। चलिए 7 दूना 14 बचा दो, 7 तिरिके 21, यानी जो हमें पास z की जो वैल्यू मिल गई वो हमारे पास कितना मिल गया बाबू? सॉरी 7 तिरिके के यानी हमारे मिल गया कितना? 23। z की जो वैल्यू मिल गई हमारे पास कितना मिल गया? 23। तो क्या आप z की वैल्यू यहाँ 23 लिख सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स हम z की वैल्यू 23 लिख सकते हैं। अब आपको प्रूफ करना है अगर कि क्या 23 में 7 का मल्टीप्लाई करने पर 161 आता है, तो आप 23 में 7 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, 7 तिरिके 21, 21 को एक हाथ में दो, 7 दूना 14, 14 दो 16, यानी हाँ 23 का मल्टीप्लाई करने पर 161 आया है। अब हमसे पूछा क्या गया है बाबू? हमसे पूछा है y का मान निकालिए। हमसे किसका मान पूछा है? y का। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 161 में 161 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। 161 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 का। जब हम 161 में मल्टीप्लाई का 7 कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा, 7 7 8 9 10 11 कितना है? 1127। यानी जो आपको y की वैल्यू मिल गई ना बाबू, वो मिल गया कितना? 1127। चलिए 1127 आया है तो क्या हम यहाँ 1127 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स बाबू आप 1127 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको प्रूफ करके देख ले रहे हैं। क्या 1127 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3381 आता है? चलिए करके दिखा जाए। 3 सते 21 को एक हाथ में है तो 3 दूना 6, 6 दो 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी हाँ आपने y की जो वैल्यू निकाली है वो एकदम सही निकाला है। अभी आपसे पूछा क्या गया है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब बाबू इसका जब डिवाइड कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप जो करते आ रहे हैं वही फिर कर लीजिए। क्या करेंगे हम? 381 तो लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ। क्लियर? हम लिखेंगे x इक्वल टू किसका? x इक्वल टू 381। x इक्वल टू कितना? 381 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसका बाबू? 2 का। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 मिल जाएगा, 8 दूना 16 मिल जाएगा, 8 दूना 16 मिल जाएगा, 3 दूना 6 एक 7 मिल जाएगा, 3 दूना 6। क्लियर? 16 कितना मिल जाएगा? 6762। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? देखिए आपने x का मान निकाल लिया, y का भी और z का। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से दर्शा दिया जाए। क्लियर? हमसे पूछा है x, तो लिखेंगे x इक्वल टू y इक्वल टू और z इक्वल टू। चलिए तीनों वर्ड हमने लिखे। अभी आपने x का मान कितना निकाला? 6762। क्लियर? आपने y का मान कितना निकाला? 1127। 1127। आपने z का मान कितना निकाला हो? तो 23 निकाल लिया। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो जितने भी बच्चे हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन एकदम आसान से आसान तरीके में समझाने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर? बाकी आपको पता ही चल गया x का मान, y का मान, z का मान, इससे संबंधित आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी को इसे लगाना है। तो आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।